वेलकम ऑल एस्पिरेंट्स। यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन आया है आज हमारे पास। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? परसुएंट to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. तो ये बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। एच.एन. सन्याल कमेटी का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था 1971 में पास हुआ था, बिल्कुल सही पॉइंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। ये भी दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो अपने आप को मतलब पनिश भी कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण, जो मतलब अगर कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल एक्ट के तहत। तीसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये तीसरा पॉइंट देखो बच्चों गलत है। ये गलत है इसलिए क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ क्राइम के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये सिविल कंटेम्प्ट है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही है। जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि कोई भी कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ, जो कोई भी नया केस आता है तो उस पर कोई भी कानून पास कर सकती है। तो ये चौथा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? बच्चों को दिक्कत होती है। इट इज अ पावर ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन मैजेस्टी एंड रिस्पेक्ट। मतलब अपने मैजेस्टी को और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को बचाने के लिए पावर होती है कोर्ट के पास, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। द पावर इज रेगुलेटेड बट रेस्ट्रिक्टेड इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ठीक है, ये पावर रेगुलेट हुआ था बट इसको बंद कर दिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर को 1971 में। रेस्ट्रिक्ट है 1971 से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 वाज पास, 1971 में पास हुआ था, इसलिए पहला पॉइंट सही था हमारा। ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ एच.एन. सन्याल कमेटी, एच.एन. सन्याल कमेटी बनाई गई थी जिसने इसको पास करने की राय दी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स होना चाहिए। The Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish contempt of themselves। मतलब हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है, तो अपने आप को वो पनिश भी कर सकते हैं अगर कोई उन्होंने गलत फैसला सुनाया है तो। हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट फॉर द लोअर कोर्ट्स। अगर कोई लोअर कोर्ट्स, छोटे कोर्ट्स जो निचली अदालत होती है, अगर कोई गलती करती है तो हाई कोर्ट उन्हें पनिश कर सकता है अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, उसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं करता, मतलब कि थर्ड पॉइंट हमारा गलत था। नाइदर सिविल नॉर क्रिमिनल, ना ही सिविल और ना ही क्रिमिनल, कोई भी कंटेम्प्ट को नहीं बताता हमारा। हाउएवर आर्टिकल 129 Constitution refer the Supreme Court power to punish contempt of itself। जो हमारा आर्टिकल 129 है वो सुप्रीम कोर्ट को खुद को पनिश करने के लिए पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर मिलती है। आर्टिकल 215 जो आर्टिकल 215 है हमारा, वो पावर हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, जिससे वो लोअर, उससे जो निचली कोर्ट है उसको पनिश कर सकता है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स लाया गया था एच.एन. सन्याल कमेटी के द्वारा, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उसमें दोनों शामिल है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कमेटी द्वारा ये लाया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सिविल कंटेम्प्ट रेफर्स टू अ विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब सिविल कंटेम्प्ट उसे कहा जाता है अगर किसी जज के द्वारा जजमेंट दिया गया और उस पर लोगों को विश्वास ना हो, ठीक है, तो उसको हम सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। अगला, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है?
टेंड्स टू सेंट्रलाइज लोअर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, जो छोटे कोर्ट जो गलत फैसले सुनाते हैं। टेंड टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी ड्यू कोर्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस में रुकावट डालना, जो सबसे बड़ा क्राइम ये भी माना जाता है। इन इंडिया इट इज अ पार्लियामेंट दैट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है तो लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। थैंक